उस दष्ट को केवल मैं साफ करने आया हूं, मैं आपको कोई ज्ञान देने नहीं आया। बिनु सत्संग में विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सुन। जब तक भगवत कृपा नहीं होती, सत्संग यानी संतों का संग, सत्य का संग। आज अर्जुन को अभिमान था कि मैंने अपने दम पर बड़ी बड़ी सेनाओं का नाश किया। जब भगवान साकेत धाम गोलोक धाम जा रहे थे तो बोले मेरे इन 16,100 को इनके घर पहुंचा था। पर देखो नर्मदा किनारे अलीराजपुर झाबुआ के पास से बड़वानी जिला से भील झाड़ी शुरू होती है, गुजरात में सरदार सरोवर के पास। यहाँ पर पार्वती जी का श्राप था कि जो भी कोई यहाँ आएगा तो लुट जाएगा। आज भी नर्मदा परिक्रमा में जाते हैं तो भील लोग वहां पर लोगों से भोजन आदि की मांग करते हैं। यहाँ पर साधारण से भीलों ने अर्जुन को लूट लिया, 16,100 को ले गए हरण करके। आज भी उस जंगल की जो स्त्रियां हैं गोपियों के समान सुंदर भीलनी धनुष बाण वाले आज भी वहां नर्मदा परिक्रमा में मिलते हैं। तब अर्जुन का अभिमान दूर हुआ कि मेरे गांडियों में जो शक्ति थी, मेरे बाणों में जो शक्ति थी वो भगवान की थी। लगता है मैं साधारण से डाकुओं से हार गया, मतलब मेरे प्रभु अब संसार में नहीं है। लोग कहते हैं फलाने डॉक्टर ने ठीक कर दिया। अगर डॉक्टर ठीक करता तो आज किसी डॉक्टर के यहाँ भी अर्थी ना होती। जिसे ठीक करना होता भगवान उस दवा में स्वयं समाहित हो जाता है। एक ही मलेरिया की दवाई वैक्सीन, कोई ठीक हो जाता है कोई मर जाता है। जिसे बचाना होता है वो बच जाता है। सांप काट लिया, अगर वो मढ़िया पहुंच जाता तो ठीक हो जाता, पर भगवान को जिसे बचाना होता है तो मढ़िया वाला या तो खुद आ जाएगा या वो पहुंच जाएगा, परंतु जिसे नहीं बचाना होगा तो या तो मिलेगा नहीं या पहुंचेगा। अर्जुन आज भगवान के व्याकुल होकर द्वारिका से लौट रहा था तो साधारण डाकुओं ने लूट लिया। मुझे लगता है कि मेरी शक्ति अपनी नहीं थी बल्कि द्वारिकाधीश की थी। उनके जाने से शक्ति भी चले गई। आज सभी भाई मां के साथ अपने प्रभु के उपकार को याद कर रहे हैं। जब कोई सामने रहता है तो उसकी कीमत नहीं रहती, जब चला जाता है तो उसके उपकार याद आते हैं। कृष्ण की कृपा को याद कर करके अर्जुन रो रहा है। युधिष्ठिर से कह रहा है कि भैया राजा की द्रौपदी की सभा में मैंने जो मछली की आग भेजी, जल को साध लिया, जल को स्तंभित कर लिया, वो मेरे प्रभु की शक्ति थी। आज रह रहकर भगवान के उपकारों की याद आ रही है। भैया उस प्रसंग को याद करो जब हमारा नाश करने के लिए कपट करके दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भेजा था और एक अक्षय पात्र के जूठे दाने से पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर दिया और हमें श्राप से बचा लिया। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि जन्म से बड़े क्रोधी हैं। ये अमर है। अमर क्यों है? वैज्ञानिक कहते हैं कि देखो डेंगू हो जाए तो हरे जवारे का रस पी लो, पपीते का रस पी लो, डेंगू ठीक हो जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में जवारे बोए जाते हैं। इसको हरा प्लट कहते हैं वैज्ञानिक। थोड़ा सा जवारे अगर आप उसका रस रोज पियोगे तो कहते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारी लोगों से घर में ना। जवारे का रस, दूर्वा का रस पीने से इनका नाम है दुर्वासा। दूर्वा रसा चा दुर्वासा। बड़े ही क्रोधी है, चूजी का अंश। जरा सी गलती में श्राप दे देते हैं। दुर्योधन को उनके बारे में मालूम था। एक दिन उसने छल करके दुर्वासा जी को बुलाया कि हे ऋषिवर गुरुवर एक आध बार हमारे कुटिया में तो पधारो भोजन करने। दुर्वासा बड़े प्रसन्न हुए और दुर्योधन से वरदान मांगने कहा कि मैं तेरे सत्कार से प्रसन्न हूँ, वरदान मांग पुत्र। दुर्योधन कौन है? दुर्योधा, बुराई से युद्ध लड़ने वाला। उसने कपट किया कि ये बड़े क्रोधी हैं और पांडव भिखारी हैं, खाने का ठिकाना नहीं। इसलिए इनको अगर मैं भेज दूं पांडवों के यहाँ और भोजन की मांग करी और अगर वो पूरा नहीं कर पाए तो श्राप दे देंगे, उनका खुद नाश हो जाएगा। दुर्योधन ने सोचा कि पांडव वनवास में है, कल इस ऋषि का एकादशी उपवास है और जब ये व्रत तोड़ेगा तो एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, परंतु द्वादशी के दिन जरूर भोजन करना चाहिए, नहीं तो दरिद्र होता है। तो ये भोजन मांगे। अब भगवान कहते हैं व्रतों में मैं एकादशी। क्यों एकादशी? क्योंकि भगवान शंकर एकादश रुद्र हैं, इसलिए विष्णु जी को प्रिय।
दुर्वासा को भेज दिया कि देखो मेरे पांचों भाई भी दुखी हैं, आप संत हैं, आपकी कृपा से उनका कल्याण हो, मेरी बात नहीं मानेंगे, आप उनके यहाँ जाकर अतिथि सत्कार ग्रहण कीजिए ताकि उन्हें भी आशीर्वाद मिले। भाई होने के नाते मुझे इतना ही वरदान दे दो। कपट से उससे वरदान मांगा। दुर्वासा और उसके 10,000 शिष्य का स्वागत जब नहीं कर पाएंगे तो श्राप से मर जाएंगे। दुर्योधन ने ऐसा को विचार किया, दुर्वासा मुनि से विनती की कि हे मुनि, आपके ने मुझ पर बड़ी कृपा की, मुझे सेवा का मौका दिया, कृपया एक दिन युधिष्ठिर के यहाँ भी अपनी सेवा का मौका दीजिए और हमारे कुटुंब में सबसे बड़े हैं। संतों की सेवा सद्भाव से करोगे तो फलीभूत होगी, किंतु अगर दुर्भाव से करोगे तो स्वयं का विनाश हो जाएगा। दुर्योधन ने संत की सेवा तो की किंतु दुर्भाव से, इसलिए उसे पुण्य नहीं मिला, उसका विनाश हो गया। आज दुर्योधन के कहने पर दुर्वासा चल पड़े अपने 10,000 शिष्यों को लेकर। दुर्वासा ने युधिष्ठिर से कहा, राजन कल एकादशी है और आज हमें बड़ी भूख लगी है, आपके घर में हम भोजन की इच्छा से आए हैं। देखो द्रौपदी को सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर एक अक्षय पात्र दिया था कि घर की स्त्रियां जब तक नहीं खाती तब तक बरकत है, ये हर घर में है। देखो जिस घर में काम वाली खाना बनाएगी उस घर के लोगों को वो भोजन लगेगा नहीं, या तो वो दिन भर भूखे रहेंगे, करोड़पति होकर भी भोजन के लिए ललाएंगे, क्योंकि आप अन्नपूर्णा है, आपके हाथ में बरकत है। और जिस घर में दूसरे भोजन बनाते हैं वो घर में कभी तृप्ति आ ही नहीं सकती। देवता भी माताओं से भिक्षा मांगते, भवती भिक्षाम देहि, रावण भी सीता जी से भिक्षा मांगते। आप 5 स्टार होटल में, बाजार में कितने चाट फुल्की सब खा लो, कोल्ड ड्रिंक्स पी लो, मिरिंडा पी लो, पर घर की माताएं जब काली चाय बना के दे देती है तो कितनी तृप्ति, घर की सूखी रोटी में कितनी तृप्ति, क्योंकि बाजार में भी भाव है पैसों का, पर यहाँ हृदय का भाव। ये अन्नपूर्णा है, इनके हाथ में बरकत है। दुर्वासा जब आए तो उस समय सभी को भोजन करा के द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और अक्षय पात्र को वरदान था कि जब तक तुम भोजन नहीं करोगे ये खत्म नहीं होगा। अक्षय पात्र से आज कुछ मिलने की संभावना नहीं है। जब तक द्रौपदी ना भोजन कर ले तब तक तो जो मांगो मिल जाता था, परंतु उसके भोजन करने के बाद अब वो अगले दिन की बात है। युधिष्ठिर ने अतिथि का निरादर न हो, मेरे घर में अतिथि आया है, अतिथि आने जिसके आने की तिथि ना, इस आशय से उन्होंने धर्मराज जो है कुछ भी नहीं है परंतु भगवान पर विश्वास करके मेरा गोविंद मेरे साथ, उनको आमंत्रण दे दिया। युधिष्ठिर का धैर्य तो देखो, घर में खाने को एक दाना भी नहीं, फिर भी 10,000 ब्राह्मणों का पूरी केवलारी को निमंत्रण दे दिया कि आ जाओ खाने। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज है, उन्हें विश्वास है कि मैंने आज तक कभी धर्म की अपेक्षा नहीं की और धर्म संसार नहर था ये संभवान जुगे। धर्म की जय हो, धर्म की रक्षा करने वाले मेरे प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करें। न खाने की न पीने की न रहने की न जीने की, न खाने की न पीने की न रहने की न जीने की, न खाने की न पीने की न रहने की न जीने की, खाने की न पीने की न रहने की न जीने की। मेरे स्वामी मेरे स्वामी को रहती है मेरे सब बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, चरण में रख दिया फिर मात तो इस बात की चिंता। मेरे प्रभु जरूर मेरी रक्षा करेंगे। मेरी माँ जो कहती है, माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, द्रौपदी को पता चला तो भयभीत हो गई। माम स्वभाव जो है, कोमल स्वभाव जो है, मैंने भोजन कर लिया, मुझसे बड़ी गलती हो गई, अक्षय पात्र भी काम नहीं आ सकता, कहीं श्राप हो जाएगा तो अधर्म हो जाएगा, मैं धर्म पत्नी आज पतन का कारण बनूंगी, आज मेरे पांडवों का सर्वनाश हो जाएगा, दुखी है। द्रौपदी द्वारिका नाथ को पुकारती है कि हे नाथ मेरी लाज रखो, नहीं तो सारा जगत तुम्हारी खिल्ली उड़ाए।
मेरो एक भरोस दास मनोका, ये मेरी नहीं ये तेरी हसरत। जीव जब प्रभु को प्रेम से घबरा कर पुकारता है संकट अवस्था में, तो भगवान 100 काम छोड़कर दौड़ते हैं। और जब तक प्रभु को प्रेम से नहीं पुकारता तब तक कुछ नहीं होता। जब संकट में कोई साथ नहीं देता तब वो आत्म भाव से पुकारता है। द्रौपदी ने दुख में भयभीत होकर प्रभु को पुकारा। परमात्मा ने द्रौपदी की दुख बड़ी वाणी सुनी और उसकी सहायता के लिए आने को तैयार हो गए। जब भक्त दिल से पुकारता है तो भगवान का सिंहासन छोड़ने लगता है। आज भगवान जाने की तैयारी में है। रुक्मणी जी थाल में मेवा लेकर आई है। एक और रुक्मणी जी कृष्ण को भोग लगाने को कह रही है, वहीं दूसरी ओर द्रौपदी भगवान को पुकार रही है। द्वारिकानाथ दौड़ते हुए द्रौपदी की कुटिया में आए। द्रौपदी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रही है। भगवान ने कहा, देख मैं आ गया, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, क्यों मजाक करते हो गोविंद? क्या तुम नहीं जानते कि हम पर कैसी विपत्ति आई है? 10,000 संतों को भोजन कराना है, इसलिए आपको पुकारा। हमारी लाज रखो कन्हैया। कृष्ण कहते हैं कि उन संतों के भोजन का प्रबंध तो मैं बाद में कर दूंगा, पहले मेरे भोजन का तो कर, तब तो मेरा शरीर चलेगा। बता, तो हर समय मुझे भोग लगाती है तो कुछ ना कुछ तो बचा कर रखती है। आज भी तूने रखा होगा, मुझे दे दे। द्रौपदी कहती है, नाथ आज मैं भूल गई, इसीलिए इतनी बड़ी परीक्षा हुई। आपके लिए कुछ भी नहीं बचा। भगवान कहते हैं, देखा देखा, छीनने लगी अक्षय पात्र को। द्रौपदी ने प्रभु के हाथ में वो अक्षय पात्र रख दिया। उन्होंने उसमें देखा तो तुलसी का एक पत्र रह गया है। तुलसी हेम रूपाम चा रत्न रूपाम चा मंजरी, भव मोक्ष प्रदान तुभ्यम अर्पयामि हरि। वैसे तो अक्षय पात्र में वो पत्ता कहां से आ सकता है, परंतु भक्त वत्सल भगवान ने अपने भक्त की लाज रखने के लिए उसमें एक पत्ता ऊपर निकल गया। लोग कहते हैं कि 1.25 लाख लड्डू चढ़ाएं, कि 1.25 मन का प्रसाद चढ़ाएं तो भगवान प्रसन्न होंगे। कितने बेलपत्र चढ़ाएं? भगवान गीता में कहते हैं 9वें अध्याय में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योगे भक्तया प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम फलम क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसक में। सच्चे मन से एक तुलसी दल, बहुत सारे नहीं, एक तुलसी दल, उसे भी 2 का चढ़ा। एक बेलपत्र शिव जी कहते हैं, गणेश जी कहते हैं एक दूर्वा मुझे अर्पण कर। दुर्योधन वो मेवा क्या को साल कुबेर का भंडार ना खोल दूं तो कहते हैं। परमात्मा भोजन का भूखा नहीं है, वह तो भक्त के प्रेम से तृप्त हो जाते हैं। अंतर्यामी रूप से वे सभी जीवों में व्याप्त है आत्मा बनकर। अतः जब वे तृप्त होते हैं तो सभी जीव तृप्त हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखो, जब भी भोजन बनाओ उसका थोड़ा सा भोग कन्हैया को जरूर लगाओ। कन्हैया कहता है, तुम मुझे मीठा मेवा मत खिलाओ, तुम जो खाते हो रसों का वही मुझे खिलाओ। प्रेम से खिलाओगे तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। भगवान तुलसी पत्थर मुख में डाला, इस अन्न का एक एक दाना सुख देगा मुझको मनमाना। भगवान तुलसी पत्र मुख में डाल रहे हैं और द्रौपदी से कह रहे हैं कि आप दुर्वासा तो क्या, ब्रह्मांड में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। जब आप भगवान को भोग लगाते हो तो पूरे ब्रह्मांड को भोजन कराने का फल मिलता है। अब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जाओ दुर्वासा जी को भोजन के लिए बुलाओ। भीमसेन को भेजा गया संतों को बुलाने के लिए। दुर्वासा जी नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, उनका पेट ऐसा हो गया 10,000 शिष्यों का, जैसे 10 दिनों से इतना खा लिया है कि हिचकियों पे हिचकियां आ रही हैं, चल नहीं पा रहे हैं, रेत में पड़े सभी उठ नहीं पा रहे हैं। इतना पेट कहां से भर गया? जैसे भीमसेन को आता देखा दुर्वासा घबराए, अरे ये भोजन के लिए बुलाने आ रहा है, अब क्या जवाब देंगे, भागो यहां से।
बच बच कर भागने लगे। अचानक भीमसेन सामने पहुंच गए। मुनिवर चलिए भोजन तैयार है। परंतु यहाँ तो बोल नहीं पा रहे हैं, रेत में टकार आ रही है, भोजन का नाम ही नहीं ले रहे। दुर्वासा ने सोचा कि ये काम कृष्ण के अलावा किसी और का नहीं हो सकता। उन्होंने भीम से पूछा, क्या कृष्ण तो नहीं आए थे? भीम ने कहा, वे तो कब के आ चुके हैं, आपकी रास्ता देख रहे हैं, द्रौपदी से बात कर रहे हैं। वे तो कहते हैं कि दुर्वासा जी मेरे गुरु हैं और आज मैं उन्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। दुर्वासा कहते हैं, मैं उनका गुरु? अरे वो तो जगत गुरु है, वंदे कृष्णम जगत गुरु। आजकल कितने लोग देखो, कोई जगत गुरु है, कोई भागवत मयंक है, कोई भागवत भूषण है, कोई कितने प्रकार की उपाधि। पर 18 पुराण लिखने वाले वेद व्यास जी ने अपने आगे कोई डिग्री नहीं लगाई, न भागवत भूषण न जगत गुरु। क्यों? भागवत का आभूषण कौन है? अगर भागवत से कृष्ण को निकाल दें, हम जैसे व्यास के बगैर भी भागवत चलती है, पर भागवत से अगर कृष्ण को निकाल दें, आभूषण को निकाल दें, तो वो भागवत में कुछ नहीं। इसलिए भागवत के एक ही आभूषण है, भगवान श्री कृष्ण। जगत गुरु केवल एक है, वंदे कृष्णम जगत गुरु। हमें भोजन की आवश्यकता नहीं, हम तृप्त हैं। दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया कि हे पांडवों, तुम्हारी विजय हो। निष्कपट भाव से की हुई सेवा पुण्यदायी होती है। इतना कहते अर्जुन आज याद करते करते रो रहा है। दुर्योधन ने कपट किया, परंतु हमें आशीर्वाद मिला उन गोविंद की कृपा से, और रोने लगा। सब समझा रहे हैं, धैर्य रख। जैसे कुंती ने सुना, क्या कहा? मेरे गोविंद चले गए। मूर्छित होकर गिर पड़ी, प्राण निकल गए, अटैक आ गया। इसे कहते हैं सामीप्य मुक्ति, भगवान के समीप मुक्ति। कथा सुनते सुनते प्राण निकल जाए, मंदिर में निकल जाए, सामीप्य मुक्ति। भगवान अपना जैसा बना ले धुंधकारी को, सारूप्य मुक्ति। अपने में समा ले, मीराबाई, सायुज्य मुक्ति। धन्य है कुंती, जैसे भगवान का सुना कि नहीं है, प्राण त्याग दिए। जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, ऐसे ही बिना भगवान के आज कुंती ने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ ने 6 बार राम बोला, तब प्राण निकले। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। 6 बार राम बोलने में क्यों निकले? क्योंकि 6 प्रकार के कपट मुक्ति नहीं दे रहे थे। जब 6 बार राम बोला तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुर्भाव, द्वेष, 6 कपट को बाहर कर गए। जीव का कपट ही उसे मुक्ति नहीं देता। कुंती गोलोक धाम हो गई। कृष्ण के जाने के बाद परीक्षित को राज सिंहासन में बिठाला गया। आगे स्वर्गारोहण की कथा आती है। देखो, 5 पांडवों का द्रौपदी सहन है। ये निश्चय था कि हम शरीर से स्वर्ग जाएंगे। सभी बद्रीनाथ पर्वत की ओर चल पड़े। आइए हम भी बद्रीनाथ पर्वत की ओर जाएं। श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। कृष्ण गोपाल हरे, दीन दयाल हरे, ओ कृष्ण गोपाल हरे, ओ दीन दयाल हरे, ओ कृष्ण गोपाल हरे, ओ दीन दयाल हरे।
कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल हरे। तुम करता तुम ही पालक हो, 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 परम कृपाल हरे ओ दीन दयाल हरे ओ कृष्ण गोपाल हरे ओ दीन दयाल हरे। श्रीमन नारायण भज मन नारायण, श्रीमन नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण, श्रीमन नारायण भज नारायण। रथ के भूमि में और कर्म योग की मरम बताइए, कर्म योग की परम बताई, अजर अमर है परम तत्व तू, काया के सुख दुख समझाए, काया के सुख दुख समझाए। सखा सारथी शरणागत की, सखा सारथी शरणागत के सदा कृपाल हरे दीन दयाल हरे ओ कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल हरे। हरे गरे गम भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजन नारायण, श्रीमन नारायण भजन नारायण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए हरिद्वार धाम की जय। आज हरिद्वार से ऋषि को पेश होते हुए सप्त स्रोत होते हुए पांडव बद्रीनाथ पर्वत की ओर जा रहे हैं। सभी की इच्छा है कि शरीर से है स्वर्ग जाना, चलते जा रहे हैं। आज हिमालय की ओर प्रयाण किया। केदारनाथ में उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की। बोलिए केदारनाथ धाम की जय। चलते चलते पहले द्रौपदी का शरीर छूट गया। द्रौपदी को अभिमान था कि मैं तो शरीर सहज जाऊंगी, मैं तो भगवान की सखी हूं, महान पतिव्रता हूं। किंतु क्या कारण था कि इतनी पतिव्रता होने के बाद भी वो स्वर्ग ना जा सकी? प्रश्न किया, आकाशवाणी हुई, द्रौपदी देखो
तुम महान पतिव्रता भगवान की परम भक्त थी, परंतु एक कपट ने तुम्हें स्वर्ग जाने से रोक दिया। बोला मैंने कौन सा कपट किया? बोला देखो तुम पांचों पांडवों की पत्नी थी, परंतु तुम प्रेम अर्जुन से ज्यादा करती थी, यही कपट तुम्हें आज स्वर्ग जाने से रोक दिया। द्रौपदी की आत्मा आकाश लोक में समाहित हो गई। पहला पतन द्रौपदी का। आगे की ओर बढ़ते हैं फिर सहदेव। सहदेव बोला मुझे क्या, मैंने क्या अपराध किया जो मैं शरीर सहज नहीं जा सका? बोला तुम पांचों भाई में सबसे ज्ञानी थे, इसलिए तुम्हारे ज्ञान के अभिमान ने तुम्हें आज स्वर्ग जाने से रोक दिया। सच्चा ज्ञानी वो है जिसे अभिमान। इसके बाद नकुल बोला तुम सबसे सुंदर थे, तुम्हें अपनी सुंदरता पर अभिमान था। इसके बाद अर्जुन को अभिमान था, फिर भी उसका पतन हो गया। तुम्हें अपनी विद्या पर अभिमान था, मुझसे बड़ा धनुर्धारी कोई नहीं, जबकि ये सब तो गुरु कृपा से होता। भगवान कहते हैं तू सोचता वही है जो करता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं, इसलिए तू वो सोच जो मैं चाहूं तो होगा वही जो तू चाहता। भीमसेन के शरीर का पतन हुआ। युधिष्ठिर ने पूछा कि भीमसेन ने कौन सा पाप किया? बोला भीमसेन ने कोई पाप नहीं किया। आकाशवाणी हुई कि ये बहुत खाता है। भीमसेन को आश्चर्य हुआ कि खाना कोई पाप है? बोले तुम ज्यादा खाते थे इसलिए पाप हुआ। बोले कैसे? देखो भगवान ने आपकी उम्र नहीं लिखी है 100 साल, भगवान ने सांसें लिखी। भगवान ने कहा ये एक इतने बड़े बोरे में इतना चावल और दाल दे देता हूँ, इसको चाहे एक दिन में खा ले, चाहे तू 100 साल में खा ले, चाहे 1000 साल में खा ले, जब तक ये खत्म नहीं होगा तो इसको कोई नहीं मार सकता। तो जो ज्यादा खाने वाले हैं उनका कोटा खत्म और टोटा खत्म। और ऋषि मुनि देखो जो 3 दिन में एक बार खाते थे तो 3 गुना जीते थे। इसी प्रकार भगवान ने आपको मरने दिए सांसें दी। देखो पृथ्वी लोक में सबसे धीरी सांस कौन लेता है? कछुआ, इसलिए सबसे ज्यादा जीने वाला स्तनधारी पृथ्वी लोक का जीव है। कछुआ की उम्र बहुत होती है, क्योंकि जितनी देर में हम 12 सांस लेते हैं कछुआ 1 बार लेता है। और सबसे जल्दी सांस कौन लेता? खरगोश, इसलिए जल्दी मरता। साधु संत कम भोजन करते थे, ज्यादा खाने वाला उसका कोटा खत्म, तो फिर कहां से आएगा टोटा? चले गए। बहुत ज्यादा भोजन किया, मिर्ची भी लाओ, ये भी लाओ, बीपी बढ़ा, राक्षसी भोजन किए, ब्लड प्रेशर बढ़ा और आपकी सांसें जल्दी जल्दी चलने लगी। अब देखो 1 HP की मोटर में 5 HP का प्रेशर पड़ रहा है ब्लड का, तो वही ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, लकवा आदि हो गया और बीमार। इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं आहार शुद्धो सतो शुद्धि, उपवास का मतलब शरीर शुद्धि। फलाहार किसको कहते हैं? वृक्ष से तोड़कर जैसे प्राप्त हो उसी रूप में ग्रहण करो। पर आपने तो आलू को भी न जाने क्या क्या बना डाला। केवल नाम को भगवान को मूर्ख बना रहे हो। साबुदाना में भी केवल चावल नहीं है, दाल नहीं है, बाकी दुनिया का सब तो है, मिर्च भी है, नमक भी है। लोग भगवान को मूर्ख बना रहे नहीं छोड़ते। भगवान कहते हैं तुम भोजन नहीं करते, तुम्हारे अंदर बैठा परमेश्वर भोजन करता है। उपवास का मतलब भूखे पेट भजन ना गोपाला। हनुमान जी जब लंका गए तो पेट भर भोजन किया और देखो कृपा हो गई और भूखे रहकर तपस्या करने वाले रावण का विनाश हो गया। इसलिए उपवास का मतलब भगवान के समीप वास। यहाँ बैठकर चाय भी पियो, भोजन भी करो, जो भी करो, भंडारा भी खाओ, पर भगवान के पास रहो। एक व्रत आता हरितालिका, मान लो उसको हड़तालिका कह दे। उस दिन माताओं की हड़ताल होती है, मुंह भी बंद। पति सोचता है ये व्रत साल में 1 बार आता, पर 1 साल की एनर्जी मिल जाता है। एक करवा चौथ, देखो जी वो बाजू वाले, देखो शर्मा जी को देखो, अपनी पत्नी के लिए देखो 5 तोला का हार लाए हैं, देखो मैं भी तुम्हारे से कहे देती हूँ कहीं से भी लाके दो, मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ रखती हूँ। बोले इससे क्या होता है? बोला आपको मरने नहीं देती, अमर रखती हूँ। अच्छा, बेचारा कर्जा लेके हार लेके आ रहा है, अपराध कर रहा है या गबन कर रहा है बेचारा,
सुनार की दुकान नकदी के लिए नहीं, एक सौभाग्यवती का श्रृंगार, उसका पति है तो सब, और पति नहीं तो फिर इतना हार मैं क्या करोगे। इसलिए आपको मान बढ़ाना चाहिए कि ये श्रृंगार अमर रहे, उसे प्रताड़ित ना करें। बेचारे को छन्नी से छान कर निकाल देते हैं, आपको हम छन्नी से पार में निकाल दें तो मेरा नाम पति रहता है। ये करवा चौथ व्रत कोई वैदिक नहीं है, हमारा व्रत है अरितीजा गणगौर, ये वैदिक व्रत है। ये तो टीवी में देख देख कर आजकल देखो, शीला ने ये किया तो ये मिला, फलाने ने ये किया तो ये मिला, वैभव लक्ष्मी। उसमें लिखा है कि ये पुस्तक को दूसरे को ना दे, जबकि ज्ञान देने से बढ़ता। पर पुस्तक वाले भी इतने चालाक कि अगर ये दूसरे को यही बांटेंगे तो हमारा धंधा बंद, इसलिए उन पुस्तकों को फेंक दो, दूसरी 8 पुस्तक ला के दो। ऐसा किसी शास्त्र में लिखा। अब 2 माता राम मिली, बोले अम्मा कहाँ से आ रही हो? 80 साल की बुढ़िया भी करवा चौथ मना रही है चलने से, दद्दा के पेट में आंख नहीं, मुंह में दांत नहीं। पति सोचता है कि एक तो ये जीने नहीं देते और थोड़ा भी मरना चाहो तो करवा चौथ रखकर मरने नहीं देते। हमारे समय में तो नहीं चलता था, चर्चा चलती थी शामों में। ये आजकल की फैशन है करवा चौथ। तो अपने पति को समझाता है बुढ़ा कि देख 80 साल की टोकरिया को तू मत रहे। कहाँ पहले करवा चौथ रहते थे जो आजकल तो देख कर इनको तुझे ज्ञान देना चाहिए तो उल्टा ज्ञान ले रही है। तो बूढ़ा कहता है काहे को करवा चौथ तो लैया मैं समझाऊं तो ऐसे काहे कछु नहीं हो। काहे को करवा चौथ दुलारी मैं समझाऊं तो ऐसे काहे कछु नहीं हो। कहता है कि अपने समय में पहले करवा चौथ कोई नहीं रहता था और 100-100 साल जीता था। कि पहले को नहीं मानत तो, पहले को नहीं मानत तो करवा चौथ नहीं जानत तो, करवा चौथ नहीं जानत तो 100-100 साल जियत तो। पहले को नहीं मानत तो करवा चौथ नहीं जानत तो, हंस के 100-100 साल जियत तो। आंधी व्याधि दूर बनी रही, आंधी व्याधि दूर बनी रही, दुख से कबहु न रोए ऐसे काहे कछु नहीं हो। काहे को करवा चौथ दर्शन में समझाऊं तो ऐसे काहे कछु नहीं हो। देखो साल भर तो बोल रही नहीं अपने पति से, और जब आए तब गाली दे रही है। कहाँ को मिल गया मेरे माथे में, गाली भी दे रही है और पूजा पाठ भी खूब कर रही है। अब पति बेचारा अपने मित्र से कहता है कि मुँह से कबहु नहीं बतियावे, मुँह से कबहु नहीं बतियावे, पूरे साल होए लतियावे, पूरे साल होए लतियावे, मुँह में आवे जो कहवावे। और अरे एक दिना सच कच के कह रही, एक दिना सच धज के कह, मरन न दे हूँ तो मुँह से काहे कछु नहीं हो। नारी जात का वास्तव में धर्म है, पति की सेवा उसे छोड़कर बाकी सब आडंबर करेगी, परंतु पति की सेवा नहीं करेगी। और मेरे राम कब आएंगे, आंगन लिपाऊंगी, इतना बड़ा खरियान निकलेंगी, हलवा बना देंगे, राम आएंगे पर पति को एक गिलास पानी का आसरा नहीं। दुनिया के सब उपाय करेंगी, केवल पति सेवा की। नारी का सही कर्तव्य क्या है? अपनी साजो जी को जाने, अपनी साजो जी को जाने, पति को ही परमेश्वर माने, पति को ही परमेश्वर माने, सपने में न तके वीरानी, कभी भी अकेले न जाए। और बन के करे त्यागी पति सेवा, बन के कर त्यागी पति सेवा, सो सुरपुर सुख होए ऐसे आज कछु नहीं हो।
काहे को करवा चौथ दुलैया, मैं समझाऊं तो ऐसे काहे कछु नहीं हो। पति देवता सुती महो मातु प्रथम तबरे, महिमा अमित न सकई कहीं सहज शारदा शीश। एक पतिव्रता स्त्री के चरण की रज को वायु भी छीना चाहती है, धरती भी पवित्र होना चाहती है। यहाँ शिव पुराण में लिखा है कि देखो सुंदर पत्नी तो काले कलूटे को भी मिल जाती है, लंगड़े लूल्हे को भी मिल जाती है, परंतु जिसने करोड़ों पुण्य किया होगा उसी को पतिव्रता स्त्री मिलती है। वो माता की कोख धन्य है, वो पिता धन्य है जिसके उधर से, उस माँ के उधर से पतिव्रता स्त्री ने जन्म लिया, जो दूसरे के घर को तार रही है, दोनों कुल को अमर कर रही है। आज भीमसेन खाते बहुत थे, तो उनको लगा कि देखो मेरा जितना पेट उतना लेट, तो खाना क्या पाप है? बोला खाना पाप नहीं है, परंतु याद रखो जब भी भोजन करने बैठो तो हमेशा अपनी थाली की ओर देखो कि मैं इतना ना खा जाऊं कि बाजू में कोई भूखा चला जाए। भीमसेन जब खाते थे तो बाजू वाले का नहीं देखते थे। हम भंडारे में जाते हैं, इच्छा से ज्यादा खाते हैं, भंडारे में खाना पाप है। भंडारे में देखो किनके लिए बना है ये भंडारे व्यवस्था की, जो तीर्थों में जाते हैं बेबस से साधु संत, उनके लिए भंडारे बने। भंडारे में सेवा देना चाहिए। आजकल तो देखो कथा में कोई नहीं दिखेगा, बोले क्यों नहीं आए? बोले माता राम को बॉटल चढ़ी है। शरद पूर्णिमा में हम दुर्गा जी का चंदा लेने जाए तो बोले कि हम तो नहीं आ सकते, यही श्रद्धा से ले लो, ये माता राम को बिस्तर से नहीं उठ रही, 21 रुपया ले लो महाराज, सब लोग लेके जाए चंदा। और शरद पूर्णिमा के दिन 2 बजे रात को जब पंडाल में खीर बने तो एक एक करके घर खाए, बोले अम्मा के लिए दे दो, बिस्तर में है, सब एक एक कटोरा अम्मा के नाम से ले जाओ, रात की अम्मा फिर खुद उठ के भी आ जाए। तो भंडारे में खाना पुण्य नहीं पाप है। देखो भंडारा ज्यादा खाओगे तो कहीं ना कहीं से दरिद्र होगे, सामने वाला खिलाकर अपने पाप काट रहा है। इसलिए गुरुद्वारे में सीखो, गुरु का लंगर, सरदारों की करोड़पति स्त्रियां, आप तो इतने बड़े यहाँ भी नहीं होंगे जितने बड़े बड़े लोग वहां जूते चप्पल साफ करते हैं, भोजन बनाकर खिलाते हैं भंडारे में। मैंने गुरुद्वारा में पूछा आनंदपुर साहिब में, कहाँ पर? हिमाचल में, नैना देवी के पहले भंडारा। वहां पर देखो मैंने पूछा एक सरदार से कि इतना कहां से आता है? बोला जब भी कोई सरदार 1 रुपए का खाता है तो 100 दान करके जाता है। ये सरदारों का नियम है। आपने कभी सोचा है, हमने अक्सर सोचा है कि जब भी मंदिर में कभी आरती होती है, चुंगे बजते हैं, तो वो मोहल्ले के कुत्ते भी वही आवाज में ओ करते हैं। किसने सुना? हाथ उठा के बताओ। ऐसी घटना कि वहां पे जब आरती चलती, घंटी चलती, तो कुत्ते भी रो रहे हैं मंदिर के बाहर। या मस्जिदों में अजान होती, हमने गुजरी चौक में देखा तो वहां भी कुत्ते रो रहे हैं। तो मैंने वाल्मीकि कृत रामायण में पढ़ा, कालिंजर नाम का मठ है उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर देखो एक कुत्ता मठ में घुस गया, तो वहां के महंत ने उसको इतना मारा कि उसकी हड्डी टूट गई। राम राज्य में देखो इतनी शक्ति थी कि जीव भी पशु भी भगवान से बात करते। वो अपनी फरियाद लेके भगवान के पास पहुंचा। भगवान ने बोला यद्यपि तुम्हारी पिटाई तो हुई है, परंतु तुम बताओ कि इस कालिंजर के मठ के महंत को क्या सजा देना चाहिए? मठ के महंत बनकर अभिमान मत करो। शास्त्रों में लिखा है मेहनत करे महंत और बैठ के खाए संत। महंत का काम है कि कैसे संत लोग आए उनकी व्यवस्था करना, उपभोग करना नहीं। वो व्यवस्था बनाता है कि कैसे मठ में धन आए ताकि साधु संतों का भोजन बने। वो कुत्ते को मार पीट कर भगा दिया, उससे फरियाद की। भगवान ने बोला तुम बताओ इस महंत के साथ क्या सलूक किया जाए? कुत्ता कहता प्रभु अगर मुझे न्याय देना चाहते हो तो इस व्यक्ति ने मुझे मारा। एक व्यक्ति ने कुत्ते को मार पीट कर भगा दिया। तो कुत्ता कहता है कि इसको कालिंजर के मठ का महंत बना दो। सब लोग बोले ये न्याय है कि ये आशीर्वाद है? तुम तो उसको महंत बना रहे हो, ये तो उसको आशीर्वाद मिल गया। ऐसा क्यों? इसने तुम्हें मारा और तुम कहते हो कि इसको अगले जन्म में कालिंजर के मठ का महंत बना दो। बोले पिछले जन्म में मैं भी उसी मठ का महंत था।
और मैं हमेशा आश्रम में इतना अभिमान हो गया कि मैं दूसरे साधु संतों को अपशब्द कहता था और मंदिर की संपत्ति को अकेला उपभोग करता था। आज ये दशा हुई कि मुझे कुत्ता बनना पड़ा और मैं उसी अपने मठ में घुसना चाहता हूं और इसने मुझे मार कर भगा दिया। तो इसने मुझे मारा तो मुझे आप ये वचन दो कि इससे मेहनत बना दो, कल के दिन ये भी कुत्ता बनेगा और फिर इसको भी कोई मारेगा। तो ये जो मंदिर के सामने कुत्ते रोते हैं ना, ये कभी उसी मंदिर के सेवक थे, पर मंदिर में रहकर भी उन्होंने धर्मशाला या मंदिर की भूमि का कभी धर्म में उपयोग नहीं किया। तो आज उसी गांव में कुत्ते बनकर आए हैं और मंदिर में जब आरती घंटी बजती है, शंख बजते हैं, तो ये रोते हैं उसी आवाज में कि बोलते प्रभु पिछले जन्म में जो गलती हुई अब तो हमारा उद्धार करो। आपने हम इसी गांव में पैदा किया, अभी हम महंत थे, आज कुत्ता है। इसलिए मंदिर आदि की संपत्ति का कभी उपभोग मत करो। आज भीमसेन जब भोजन करने बैठते थे तो ये नहीं सोचते थे कि मैं कितना खा लूं, दूसरे भूखे रह जाते थे। भगवान कहते हैं जब भी भोजन करने बैठो तो थाली में देखो कि आजू बाजू वाला भी बैठा है, वो भूखा ना उठे। और जब भी किसी को खिलाओ तो उसके मुख की ओर मत देखो कि ये कितना खाता है। अधिक खाने के कारण से तुम्हारा पतन हुआ। अकेले बचे युधिष्ठिर। आज युधिष्ठिर को लेने धर्मराज आया विमान में। युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता चला जाता है। यहाँ से पता चलता है कि कुत्ता जो होता है स्वर्ग नहीं जा सकता। कोई भी जीव स्वर्ग नहीं जाते, केवल मनुष्य जाता है 84 लाख योनि में। युधिष्ठिर कहता है कुत्ते से कि बैठ जाओ विमान में। धर्मराज कहते हैं नो एंट्री, यहाँ केवल तुम बैठ सकते हो, तुम्हें बैठना हो तो बैठो, ये कुत्ता नहीं जा सकता स्वर्ग में। धर्मराज युधिष्ठिर कहता है आपने मुझे स्वर्ग सशरीर क्यों ले जाना स्वीकार किया? बोला तुम धर्म का पालन करते हो। अच्छा देखो, इतिहास गवाह है कि पत्नी मकान तक, पुत्र अग्निदान तक और समाज शमशान तक का साथी है। मेरे सारे बंधु वर्ग मुझे छोड़कर चलेगा, ये अकेला कुत्ता मेरे साथ आया है। 7 कदम चलने वाला 7 जन्म का मित्र बन जाता है। कैसे? विवाह में कन्या के 7 वचन होते हैं, 7 कदम चल के फिर लौट के आती और 7 जन्मों का बंधन हो जाता है। जब तक पूरे ना हो तेरे शान, जब तक पूरे ना हो तेरे शान, तब तक दुल्हन जब तक पूरे ना हो तेरे साथ तेरे करो अबुनी भरो राज बचन की ऐश कन्या कैसे अर्पण कर रंगी मन। ओ साथ तेरे करो अबुनी भरो लाज बचन की ऐश कन्या कैसे अर्पण कर रंगी। उठो उठो बाबूनी देखो देखो बेटा, साक्षी बनाया तो भगवान को। ध्रुव जी कभी झूठ नहीं बोलते। ध्रुवे तारे साहु अमर सुहागे तिहारा, देखो देखो ध्रुवे तारा अमर सुहागे तिहारा, करनी होगी तपस्या साया। जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा रे, तब तक नहीं बबुआ रे, तब तक बबुनी नहीं बबुआ। 7 कदम चलकर कन्या 7 वचन की 7 जन्म की संगनी हो जाती है। फिर तो ये जीव मेरे साथ कब से चला आ रहा है। 7 कदम चलने वाली द्रौपदी भी मुझे छोड़कर चले गई।
तो क्या ये मित्रता की नीत है, धर्म की नीत है? अगर मैं अपने राह में साथी को छोड़कर चला गया तो काहे का धर्म रहा? आपका स्वर्ग आपको मुबारक हो, मुझे नहीं जाना स्वर्ग में। अगर यही स्वर्ग है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही जाना। आज धर्मराज प्रसन्न हुए, कुत्ते में यमराज जी प्रकट हुए, बोले युधिष्ठिर हम तुम्हारे धर्म नीति की परीक्षा ले रहे थे, अगर आज तुम असफल हो जाते तो तुम भी शरीर से है स्वर्ग न जा सकते। आज युधिष्ठिर जी शरीर से है स्वर्ग गए, राजा परीक्षित राज करने लगा। ध्यान दीजिएगा, धन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। धन तो इस लोक में सुख देता है, और धर्म तो धन से तो कभी सुख भी है कभी दुख भी, किंतु धर्म तो श्लोक को क्या श्लोक तक का साथी है। हमने जीवन में खूब कमाया, महल बनाया, गाड़ी बनाई, करोड़ों कमाया, पर ऐसा कोई है जो उस धन को साथ ले? परंतु धर्म मृत्यु के साथ भी जाता है। धर्म के चार पैर, सत्य, तप, पवित्रता और दान। धर्म के चारों चरण में सतयुग है, सत्य है और यश को आना पड़ता है। महाभारत के इस हरिवंश पर्व एक कथा आती, राजा सत्यदेव की। लक्ष्मी चंचल है, उल्लू में बैठे, उल्लू में बैठी, लेकिन लक्ष्मी अकेली लक्ष्मी कब किसको उल्लू बना दी? सत्यदेव राजा की कथा आती है कि आज हमारे पास लक्ष्मी है तो कल किसी और के पास। एक दिन सत्यदेव प्रातः काल उठे राजा, उन्होंने देखा उसके घर से एक सुंदर स्त्री अटैची पैक करके बाहर जा रही है, छम 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 छम। उन्होंने पूछा, देवी आप कौन हो? उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है। कहाँ जा रही है? बोला, मैं तेरे राज्य को छोड़कर जा रही हूँ। राजा ने कहा, ठीक है जाओ। कुछ देर बाद एक सुंदर पुरुष निकला। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं दान हूं। राजा कहते हैं, तुम क्यों जा रहे हो? बोला, देखो लक्ष्मी ही नहीं रहेगी तो दान कैसे करोगे, इसलिए मेरा क्या काम, मैं तो जा रहा हूं। राजा ने उसे भी जाने दिया। अब एक और पुरुष निकला। बोला, तुम कौन हो? बोला, सदाचार। बोला, तुम क्यों जा रहे हो? देखो जब किसी का धर्म जाता है तो सबसे पहले धन जाता है, और धन जाता है तो सदाचार भी चला जाता है, अपराध करने लगते हैं, घर में कलह होने लगती है। तो जब लक्ष्मी ही नहीं रहेगी तो दान नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे तो कलह होगी, तो सदाचार का यहाँ क्या काम? तो मैं भी चलता हूँ। सदाचार यानी होता अच्छे आचरण, जहाँ दान पुण्य नहीं होते वहाँ पाप ही पाप है। तो सदाचार ने कहा, लक्ष्मी दान नहीं है तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मुझे जाने दो। थोड़ी देर बाद राजा देखता है कि एक और सुंदर बालक घर से निकल कर जा रहा है। पूछने पर उसने बताया कि मेरा नाम है सत्य। वो बोला, देखो जब लक्ष्मी नहीं रहेगी, धन नहीं रहेगा तो दान नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, बाढ़ पूत पिता के धर्म, तो घर में पाप बढ़ेगा, कलह बढ़ेगी। सदाचार नहीं रहेंगे तो फिर सत्य भी नहीं रहेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ अकेले रहकर क्या करूंगा, मैं जा रहा हूँ, सत्य कहता है। राजा कहते हैं, देखो भाई, मैंने लक्ष्मी को छोड़ दिया, मुझे चिंता नहीं हुई, मैंने दान को भी छोड़ दिया, मैंने सदाचार को भी छोड़ दिया, पर तुम्हारे पांव पकड़ता हूँ, तुम मत जाओ। सत्य, मेरा नाम भी सत्यदेव है, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, तुम मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैंने तुम्हारे कारण से तीनों को छोड़ दिया, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। राजा की प्रार्थना सुनकर सत्य नहीं गया, रुक गया, और जब सत्य रुक गया तो एक दिन लक्ष्मी को भी आना पड़ा, दान भी वापस आ गए, यश भी आगे वापस आ गए। यही कथा राजा हरिश्चंद्र की है। उन्होंने सत्य के लिए अपने पुत्र को छोड़ दिया, लक्ष्मी को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया। देखो स्वप्न में उन्होंने केवल सपने में ही केवल विश्वामित्र को दान दे दिया था, परंतु उन्होंने स्वप्न को भी झूठ नहीं माना। जहां सत्य होता है वहां इन चारों को वापस आना पड़ता है। बिना सत्य के शब्द व्यर्थ है। राजा हरिश्चंद्र ने राज यश छोड़ दिया किंतु सत्य को नहीं छोड़ा।
आखिर एक दिन इन सभी को आना पड़ेगा। कलयुग में सब चीज संभव है, केवल सत्य को बचाना। इसलिए भगवान कहते हैं यहाँ पर मैं एक ही रूप में पूज जाऊंगा। कौन सा? बोलिए सत्य नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण की पूजन से मतलब लीलावती कलावती नहीं। धागा बंधवाते हो उसका मतलब आज हम ज्यादा से ज्यादा सत्य बोले, ये कथा कहती है। उपवास का मतलब आज हम यहाँ वहां नहीं जाएंगे, बाहर जाएंगे, दुनिया की बात सुनेंगे तो मन व्यथित होगा, कुछ अपशब्द निकलेंगे। इसलिए आज हम उपवास करेंगे, अपने हृदय में भगवान का वास करेंगे। आज हम भगवान का टहल करेंगे। कैसे? आज घर में है कीर्तन कराया है माँ, तुझको बुलाया है माँ। ये बता दो, ये बता दो मैया, कोई कमी तो नहीं, कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। आज घर में है कीर्तन कराया है माँ, तुझको बुलाया है माँ। ये बता दो, ये बता दो मैया, कमी तो नहीं, कमी तो नहीं, ओ कमी तो नहीं, कमी तो नहीं, ओ कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। मैंने फूलों का आसन लगाया है माँ, उस आसन में माँ को बैठाया। फूलों का आसन लगाया है माँ, उस आसन में माँ को बैठाया। लाल चुनरी, लाल चुनरी भी मैंने सजाई है माँ, तुझको ओढ़ाई है माँ। ये बता दो, ये बता दो मैया, कोई कमी तो नहीं, कमी तो नहीं, कमी तो नहीं, कमी तो नहीं, ओ कमी तो नहीं। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे। राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे। राधे श्याम, श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे श्याम, श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। ओ राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम, श्याम श्यामा राधे राधे।
राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे। आइए भगवान नाम स्मरण के साथ गोधरी बेला में हम आपसे 108 बार भगवान का नाम किसी भी रूप में कोशिश करते हैं कि जब आप जपें कीर्तन के द्वारा। लोग कहते हैं कि संस्कृत के श्लोक हमको समझ नहीं आते, तो देखो डॉक्टर भी दवाई लिखता है तो ये थोड़ी ना बताता है कि ये वैक्सीन में क्या है, पर जैसे ही अंदर जाती है वो असर करती है। ऐसे भगवान की वेदवाणी जब कानों से ये रसायन हृदय में जाता है तो प्रेम गली अति सागरी जा में दो न समाये। प्राचीन काल में ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति का विचार किया, मानसिक संकल्प से अत्रि ऋषि को उत्पन्न किया। महातेजस्वी अत्रि के यहाँ अनुसुईया के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश पधारे, हमने पहले दिन की कथा में बताया। चंद्रमा को औषधियों का स्वामी बनाया, दवाई गोली असर न करे तो सोमनाथ भगवान को औषधियां अर्पण करके वह औषधि ग्रहण करें। वैद्यनाथ भगवान, माँ के आंचल में दूध, चंद्रमा, समुद्र के जल को उठाने वाला जल का स्वामी चंद्रमा, अमृत की एक बूंद चंद्रमा में गिरी। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का रत्न दूध होने से दूध की खीर आसमान के नीचे रखी जाती, क्योंकि चंद्रमा की औषधि है अमृत। चंद्रमा के पुत्र बुद्ध व इलासी पुरुरवा नाम के राजा हुए, जिनकी सती मदालसा नाम की कथा होती है। उर्वशी नाम की अप्सरा पर मोहित हो गए थे, अनेक वर्षों तक पति पत्नी के रूप में रहे। उर्वशी के 7 पुत्र हुए, आयु, अमावसु, विश्वावसु, सुतायु, धृणायु, बनायु और सतायु। अमावसु जो है दूसरे नंबर के पुत्र, इनके 2 पुत्र हुए, भीम और नग्नजित। भीमसेन के जो पुत्र हैं कांचन, कांचन के पुत्र हुए सुहोत्र। सुहोत्र की पत्नी का नाम है केसनी और उनके गर्भ से जहनु नाम का पुत्र हुआ। अब यहाँ कथा आती है कि गंगा जी का नाम जाह्नवी क्यों पड़ा। बोलिए गंगा मैया की जय। एक बार की बात है कि जहनु नाम का जो पुत्र है सुहोत्र का, ये महान तपस्वी है राजा, पर ये ऋषि बन गए। ये तपस्या में बैठे और गंगा जी के सौंदर्य पर मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु महान तपस्वी जहनु ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे क्रोधित होकर गंगा जी ने पूरी सृष्टि को जलमग्न कर दिया, डुबो दिया कि आज हम सारी सृष्टि को डुबो देंगे। सारे ऋषिगण त्राहिमाम करने लगे। तब मंत्र बल से जहनु ऋषि ने गंगा जी को पी गए। तब देवताओं के निवेदन से मुख से बाहर किया। मुख से बाहर होने से संतान के समान हुई, इसलिए जहनु ऋषि की कन्या होने से, जैसे वसुदेव के पुत्र होने से भगवान का नाम वासुदेव है, माँ गंगा का नाम पड़ा जाह्नवी। बोलिए जाह्नवी मैया की जय। जहनु की पत्नी का नाम है कावेरी नाम की नदी, पवित्र नदियों में एक है। यहाँ जन्मेजय वैशंपायन जी से कहते हैं कि हमने सुना है कि इन्हीं जहनु ऋषि के कुल में प्रसाद बदल जाने से ब्राह्मण के यहाँ छत्री और छत्री के यहाँ ब्राह्मण बालक ने जन्म लिया। आइए अब कथा सुनते हैं कि परशुराम जी ब्राह्मण के यहाँ भी छत्री जैसे क्यों हुए और विश्वामित्र छत्री के यहाँ भी महान तपस्वी क्यों हुए, जबकि उनको तो युद्ध लड़ना था, राजा होना था। तो जहनु व कावेरी के पुत्र का नाम है सुना, ये बड़े धार्मिक हैं। इनके पुत्र हुए अजक, अजक के पुत्र हुए कलाश, ये शिकार के शौकीन हैं। इनकी जो संतान हुई इसका नाम है कुश, और कुश के 3 पुत्र हुए कुशिक, जिससे कौशिक वंश बना। कुशनाभ, कुशाम और मूर्तिमान। कुशिक ने इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ति हेतु 1000 वर्ष तक का तप किया। तब तप से उनके प्रसन्न होकर इंद्र ने कुशिक का पुत्र बनकर उत्पन्न होने का वरदान दिया, और जो पुत्र उत्पन्न हुआ कुशिक ऋषि का, वो संसार में गाधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये विश्वामित्र के पिता हैं। राजा गाधी की कन्या जो है सत्यवती, इसका विवाह भृगु ऋषि से हुआ, लक्ष्मी के पिता, जिन्होंने विष्णु जी के छाती में लात मारी। इसलिए विष्णु जी की मूर्ति देखोगे तो छाती में ब्राह्मण के चरण चिन्ह। ब्राह्मण बन पाताल छलो, ब्राह्मण ने यदुवन से उजारो, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण में 60,000, सगर के 60,000 पुत्रों को एक ब्राह्मण ने भस्म कर दिया।
ब्राह्मण ने कृष्ण जी के वंश का नाश कर दिया, दुर्वासा ऋषि। ब्राह्मण से जिन बैर कियो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। भगवान की छाती में लात मारने की हिम्मत कोई कर सकता है तो वो ब्राह्मण। परंतु भगवान का नाम है सत्यव्रत। देखो, जब भगवान का जन्म हुआ था तो शंकर जी ने गर्भ में स्तुति की है, नाम लेकर नहीं। क्या कहकर स्तुति की थी? सत्यव्रतम, सत्य त्रपम, सत्य नेत्रम, सत्य दृश्यम। जो सर्वथा सत्य है, ऐसे सत्य नारायण का वंदन करता था। मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। हे प्रभु, तेरी माया से मोहित होकर मैं तुझे भूल गया। और संसार में नाच रहा था। मैंने सोचा कि आप बद्रीनाथ में होगे, नाथ जी कहते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचनपुरी, द्वारावती, गेता, सबसे नाम मोक्षदायक। सेतु बंधम, रंगपट्टनम, काशी, गोदावरी तटे, हरि क्षेत्र, श्री क्षेत्र और आगे नर्मदा के तट में, पर आप मुझे कहीं नहीं मिले। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया। 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 ये प्रभु, आप मुझे वैकुंठ में क्यों नहीं मिले, आप मुझे काशी में क्यों नहीं मिले? भगवान कहते, नारद, तुम्हारे मन में भेद था कि विष्णु जी मरे, इसलिए तुमने शिव जी का, ब्रह्मा जी का निरादर किया। ना बसंतम वैकुंठम, ना काशी गोदावरी तटे, तो फिर यहाँ दर्शन क्यों दिए? बोले, ये नर्मदा का तट है, ओंकारेश्वर ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेका प्रणवाक्षर में शोभित। यहाँ पर तुमने हम तीनों का एक साथ यजन किया, तुम्हारे मन का अहंकार दूर हुआ। ना बसंतम वैकुंठम यत्र गायन्ते, जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, यहाँ तुमने कीर्तन किया तो मैं प्रकट हो गया। जब मन को एकाग्र किया तो तू ही दिल में समाया। आप मेरे दिल में हो और आपको मंदिर में ढूंढ रहा हूं। भव पार करने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ बजाने वाले, गिरी पर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ। जो वेद पुराण नहीं पढ़ सकते, समाज सेवा करो, गौ सेवा करो, निवेदन है गौ सेवा करो। हमने अपने घर में, अपने गांव में, अपने नगर में गैया की सार को खत्म कर दिया। हमने गैया की सार को खत्म किया और हमारे जीवन का सार खत्म हो गया।
कोरोना में सबसे ज्यादा वही मरे जो वृक्षों और गौ से दूर रहे। घर में गैया आए तो खूब लाठियों से मारा, गैया की सार खत्म, कोई गाय सेवा करने वाला नहीं है, कहाँ से गोविंद आएंगे। 2-4 कुत्ता और पाल लिया, आपको फैशन की बात है, कुत्ता ही वैकुंठ पार लगाएंगे। यहाँ पर देखो यमराज कहते हैं कुत्ता स्वर्ग नहीं जा सकता, कुत्ता के रोम को छीने से असिलोमा नाम का नर्क प्राप्त होता है। लोग कहते हैं कि जीव को दया कर रहे हैं, तो अगर जीव को दया करना है तो शेर भी पाल लो, कुत्ता ही क्यों पाले हो। उसके लिए भगवान ने संसार में बहुत सी चीजें बनाई हैं और भजन गा रही है। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वार, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वार, बीच में नीरो मदन गोपाल, हरी बीच में मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वार, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वार, माखन चुराए मेरो मदन गोपाल। माखन चुरावे मेरो मदन। याद रखोगे, कुत्ता पालोगे तो गोपाल नहीं आएंगे, महाकाल ही आएंगे, क्योंकि उन्हीं का वाहन है, काल ही आएगा। फिर बेचैनी कुत्ता की पूंछ पकड़कर पार लगोगे। अच्छा ये बताओ, शंकर जी के मंदिर जाते हो, वहाँ नांदिया रहता कि नहीं? तो बोले पत्थर के नांदिया के कान में अपनी प्रार्थना कहते हो, कितनी पूजा करते हो, कान में मंत्र बोलते हो, और अगर वही नंदी आपके घर में घुस जाए तो लाठी से पीटते हो। पत्थर की नांदियों को पूजने का शौक है, और जीवित नांदिया जो धर्म चलते फिरते घर आते हैं। शंकर जी के मंदिर में सांप को टीका लगा रहे हैं, और अगर साक्षात दिख जाए गणेश जी को चूहा वगैरह तो गणेश जी की पूजा नहीं होती, और यहाँ पर दवाई डाली जा रही है चूहा मार। दद्दा जिंदा रहे तो पानी देने का टाइम नहीं मिला, और मर गए तो सबसे महंगी फोटो बनवा कर टांग दी। जितनी बड़ी फोटो उतना ही दद्दा का भक्त। रिश्तेदार आए तो जाने की सबसे बड़ा दद्दा का भक्त तो ये बहुत बड़ी फोटो लगी है गेट में दद्दा की, और जीते जी एक गिलास पानी दद्दा को नहीं मिला। जियत बाप पूछत नहीं, मरत पिंड को जो आए, मुट्ठी भर चावल लेकर कौवन को बाप बताए। देखो पत्तल में चावल रखकर कौवा को बुला रहे, आओ 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 दद्दा, आओ कक्का, आओ बुआ, आओ फुआ। या तुम्हारे पूर्वज इतने कुकर्मी थे कि कौवा बनकर आएंगे, कुत्ता बनकर आएंगे? कौवा को भोजन क्यों देते हैं? उसका भी एक विज्ञान है। देखो पीपल और बरगद के जो वृक्ष होते हैं, इनकी खासियत है कि इनको कितने लगा लो ये उगने वाले नहीं, परंतु कौवा अगर इनके फल को खाता है और बीट करता है तो ये वहीं पैदा हो जाते हैं, उनके पेट में ऐसी प्रक्रिया होती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने सोचा बरसात काल में जब अन्न नहीं होता तो कौवे की पत्नी गर्भवती होती, अंडा देती, और अगर भोजन नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कौवा जीवित रहे ताकि ये पीपल बर के फल को खाएं और दुनिया में ये वृक्ष बढ़े ताकि पितरों को स्थान मिले। इसलिए कौवों को भोजन देते हैं। एक आदमी के यहाँ श्राद्ध हो रहा था, बोला इनकी पसंद की चीज, तो वो बाहर सिगरेट जला के रख दिया और ठर्रा। बोला हमारे दद्दा को ये बहुत पसंद था। हमने बोला काय? बोले हमारे दद्दा सिगरेट पीते थे इसलिए हम जला के रख दिए। और कौवा को कह रहे हैं कि पी ले पापा, पी ले, पापा को मिल जाएगी। अब आजकल तो एक और नया चलन हो गया है कि शास्त्र और पुराण में विधान है कि जब पितरों के लिए पत्तल दी जाती है तो उसमें भी लोग रासरी, गुटखा आदि रख देते हैं। कोई बीड़ी, कोई पहुआ तक रख देता है पितर पक्ष में। बोले क्यों? बोले हमारे पिताजी पहुआ बगैर रहते नहीं थे। तो देखो जब वो जिंदा थे तो बोले कि पंडित जी कोई तो उपाय बताओ इनका नशा छूट जाए। आज भगवान के पास ये पापी शरीर छोड़कर वो सब छोड़ दिए, बुराई को देवताओं में मिलने जा रहे हैं, तो आप उस बुराई को पुनः उन्हें देना चाह रहे हैं। अगले जन्म में देखो वही तुम्हारे कुल में पैदा होगा और महा बेबड़ा बन के पैदा होगा। फिर कर लेना उपाय, दत्ता को कौवा पे लाके बेबड़ा ही पैदा होगा, जो दोगे वही काटोगे। इसलिए बुरी चीजें नहीं, तो फिर क्या करें?
उस समय पिता दादा देव स्वरूप होते हैं। पितर पक्ष में उनको छुट्टी होती है। जैसे नवरात्रि में देखो मंदिर में भूत प्रेत क्यों आ जाते हैं, 64 योगिनी गावत नृत्य करत, क्योंकि उस दिन इनको छूट रहती है महाशिवरात्रि के दिन की भगवान के दरबार आ जाए, इसलिए बुरी चीजें भी आ जाती हैं। तो ये उस समय देवता का रूप है, पितर देवता। ये सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं सुगंध के द्वारा। देवताओं को ये भोग नहीं लगता, अगर बुरी चीज खिलाओगे तो नरक ही मिलेगा उन्हें, क्योंकि इन चीजों के लिए तो नरक में ही जगह है। तो फिर उत्तम गति के लिए क्या करें, गांव के मंदिर में जाओ, भले अशुद्धि हो, वहां के पंडित जी को थोड़ा सा प्रसाद निवेदन करना कि हे पंडित जी हम तो अशुद्ध हैं, आप अपनी तरफ से थोड़ा सा प्रसाद इस वृक्ष के नीचे हमारे पितरों के नाम से रख दो, उस पत्तल में डाल देना, हम ये भोजन रख रहे हैं दूर, इसी में थोड़ा सा प्रसाद और तुलसी दल डाल देना। हम नहीं डाल सकते पंडित जी, आप ये कर देना, निवेदन करना, तो अगले जन्म में देखो भगवान का भक्त बनकर पैदा ना हो, इस बात की गारंटी है। ये राशि शराब बुरी चीज है, मत रखो, जीते जी सेवा करो, मरने के बाद पता नहीं पानी भी मिलता है कि नहीं कौन जानता है। आज तक आया है किसी के दादा का फोन, हेलो हाउ आर यू, सब कुछ ठीक ठाक तो है, किसी के दादा का फोन आया क्या जाने के बाद, या परदादा का या नाती का या किसी का कोई, कभी किसी के दादा ने फोन लगाकर बोला यार कल तुमने बहुत अच्छी अच्छी बढ़िया बड़ा खिलाया यार, मजा आ गया। किसी के दादा ने फोन करके बोला इसलिए जितना खिलाना है जीते जी खिला डालो, उन्हें तृप्त कर दो, बात की जरूरत पड़ी न पड़ी। मरने के बाद तो शक्कर का रसगुल्ला खिलाओ, चाहे कुछ खिलाओ। एक बात ध्यान से सुन लेना, मरने के बाद उस पुत्र का पानी पिता को नहीं लगता जिसने जीते जी अपने माता पिता को पानी ना दिया हो। कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या पाया। कभी भूख भूखी को खिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या पाया। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा ही नहीं, बाद मंदिर बनाने से क्या। बोलिए कृष्ण कन्हैया। ये राजा गाधी की कन्या सत्यवती का विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ। यहाँ पर प्रसाद की महिमा बताई गई है। भृगु पुत्र ऋषिक मुनि जो है, इन्होंने सत्यवती से विवाह किया। राजा गाधी का कोई पुत्र नहीं था, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनके दामाद ऋषिक मुनि ने, राजा गाधी की एक कन्या थी जो ऋषिक मुनि को ब्याही गई, पर गाधी का कोई पुत्र नहीं हुआ, तो दामाद ने घोर तपस्या की और प्रसाद बनाया। यज्ञ के खीर का 2 भाग किया। तो देखो राजा गाधी छत्री हैं और ऋषि ब्राह्मण है। छत्री की कन्या ब्राह्मण को ब्याही गई, पर ऋषि चाहता है कि छत्री के यहाँ राजा पुत्र हो, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अपनी माँ को ये प्रसाद खिला देना, पर छल करके माता ने अपनी कन्या का प्रसाद खा लिया। और देखो माँ का प्रसाद कन्या दुखी हुई, उसके पति ने कहा तेरी माँ ने तो उससे छल किया है। तब कन्या ने कहा स्वामी आप तो अलमाइटी हो, सर्वशक्तिशाली हो, कुछ कृपा करो कि औलाद ब्राह्मण के यहाँ छत्री पैदा न हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तेरे पुत्र के द्वारा जो अगली पीढ़ी पैदा होगी वो छत्री होगी। और इस प्रकार देखो सत्यवती पति के चरणों में माफी मांगी। ऋषि बोले देवी हो ही वही जो राम रचन रचीरा का करी तर्क बढ़ावई शाखा। तो छत्री का प्रसाद ब्राह्मण की पत्नी को मिलने से आज ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसे सारा संसार जमदग्नि मुनि के पुत्र परशुराम के नाम से जानता है, महान पराक्रमी। और देखो छत्री का प्रसाद जो छत्री प्रसाद मिलना था उसकी जगह में ब्राह्मण प्रसाद खाने से छत्री राजा गाधी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसमें ब्राह्मण के गुण थे। बोलिए विश्वामित्र जी महाराज की जय। आइए हम श्री कृष्ण विवाह की ओर प्रस्थान करते हैं। सुंदर
माँ के बिहारी की है कितनी शोभा न्यारी, रमण बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। है कितनी शोभा न्यारी, रमण बिहारी की। है शोभा न्यारी रमण बिहारी की। है कितनी शोभा न्यारी, माँ के बिहारी की। है सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। रशिया रशिया रशिया। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। मुस्काए मुस्काए मुरली बजाए गुलाबी अगरों से। कश कश तीर जलाए हसीनी नजरों से। मुस्काए आए मुरली बजाए गुलाबी अधरों से। कस कस के तीर चलाए तेरी नजरों से। घुंघराली अलगे नागिन सी अलकारी सी। घुंघराली अलगे नागिन सी अलकारी सी। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। रशिया रशिया रशिया। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी। शूर भगवान की पुत्री का नाम है यमुना। ये यमराज की बहन हुई और भगवान श्री कृष्ण से इनका विवाह हुआ। बोलिए कालिंदी मैया की जय। सत्यभामा के साथ भगवान धरती की कन्या लक्ष्मी धरती से प्रकट होती। हिरण्य गर्भा संबद्ध दाग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत सदा धारपति धामुक्ति मई कश्मई देवाय हविखा बुधिमा। और जो सत्यजीत नाम के ब्राह्मण ने यादव ने जो झूठी मणि का आरोप लगाया, जब भगवान ने वापस किया तो बोला कन्हैया मुझे क्षमा कर दो, ये मणि अब तुम ही रखो। भगवान बोले जिसने मुझे कलंक लगाया ये मणि अब मैं नहीं रख सकता। बोले मेरी बेटी से विवाह कर लो, अब तो रखोगे दहेज में। तो इस प्रकार सत्यभामा के साथ विवाह हुआ। सत्यभामा धरती की कन्या है, रजोगुण अभिमानी और भगवान रुक्मणी को ज्यादा प्रेम करते हैं। एक दिन देखो नारद जी आए, नारायण नारायण। बोले देवी तुम इतनी चिंतित क्यों हो? बोले ये गोविंद हर समय रुक्मणी के पास ही क्यों जाते हैं? मैं चाहती हूँ कि केवल गोविंद मेरा हो जाए। कोई उपाय तो होगा नारद जी? बोला हाँ एक उपाय है। बोला क्या? बोला तुला दान करो, कन्हैया से बढ़कर सोना रुक्मणी को दे दो।
और कन्हैया तुम्हारे हो जाए। रुक्मणी बोली बस इतनी सी बात, मैं तो धरती की कन्या हूँ, हिरण्यगर्भ, एक नहीं 100 कृष्ण में तोलूं। अभिमान आ गया, एक और कृष्ण को बिठा दिया, खुला दान हुआ। कृष्ण राधा रुक्मणी रानी सत्यभामा, सत्यभामा और रुक्मणी रानी दोनों कृष्ण की थी दीवानी। भामा अग्नि का अंगार, रुक्मणी शीतल जल की धारा, ये को जाके चढ़ाए, ये पायल के गीत सुन। कहती रुक्मणी सत्यभामा, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, कोई मुरली की तान सुना दे, मेरे तन मन में आग लगा दे, लगा दे। कन्हैया, कन्हैया, कोई मुरली की तान सुना दे, मेरे तन मन में आग लगा दे, लगा दे। कन्हैया, कन्हैया। और इस प्रकार कन्हैया का तुलादान हुआ। रुक्मिणी ने अनेक प्रकार के जेवर आदि, स्वर्ण के आभूषण, रत्न आदि, परंतु पूरी दुनिया की दौलत लगती, परंतु पलड़ा भारी कृष्ण का ही रहा। जब रुक्मिणी हार गई, जब सत्यभामा हार गई, भगवान रुक्मिणी के हो गए। सत्यभामा भगवान के चरणों में गिर पड़ी, प्रभु मुझे छोड़कर मत जाओ। भगवान बोले भक्त के अधीन हूँ, अब मैं तो रुक्मिणी का हो गया। सत्यभामा रुक्मिणी के चरणों में गिर पड़ी। रुक्मिणी सतो को फूल उत्पन्न हुई, बोले देवी जितना गोविंद मेरा है, ऐसे ही संसार की समस्त स्त्रियों का है, समस्त भक्तों का है।